नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी खास पेशकश। आइए देखें छत्तीसगढ़ में। इस बार हम आपको ले चल रहे हैं एक धार्मिक पर्यटन की सैर पर। जी हाँ, हम चल रहे हैं राजधानी रायपुर के शदानी दरबार की ओर। संत सदाराम महाराज जी की याद में यह दरबार बनाया गया था। 17वीं शताब्दी में महान संत सदाराम का ये शदानी दरबार सिंधु समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देवतुल्य दिव्य जो देवरो दिव्य जो। संत सदाराम महाराज की पुण्य स्मृति में निर्मित पूज्य शदानी दरबार तीर्थ आज न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे भारत में सिंधु समाज का एक प्रमुख धार्मिक आस्था केंद्र है। 17वीं शताब्दी के महान संत सदाराम जी का शदानी दरबार सिंधु समाज का प्रमुख धार्मिक पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। इस शदानी दरबार में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु बड़े अकीदत के साथ, बड़ी आस्था के साथ अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। चरण कमल चित में रखी मां, जीवन सारो साई जिया। इस वक्त हम पूज्य शदानी दरबार के भीतर दाखिल हो चुके हैं। करीब 12 एकड़ की विस्तृत भूभाग पर 4 दीवारी के बीच बना यह शदानी दरबार बेहद भव्य और कलात्मक तरीके से बनाया गया है। संत सदाराम जी महाराज का जन्म पंजाब के लाहौर शहर में एक लोहाना खत्री के घर में 1708 ईस्वी में हुआ था। अपनी अलौकिक शक्ति से लोक कल्याण, परोपकार के कार्य और राम नाम का प्रचार करते थे। कहा जाता है कि संत महाराज जी पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान में धर्म प्रचार करने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर, हरिद्वार, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पुष्कर राज तीर्थ होकर राजस्थान होते हुए ऐतिहासिक नगर माथेलो, सिंध में साल 1768 में पधारे। वे वहाँ एक शिव मंदिर में रुके और उनके द्वारा वहाँ धुनी रमाकर तपस्या करने और ईश्वर भक्ति के प्रचार प्रसार करने से वहाँ का वातावरण सुख, शांति और सदाचार से भरपूर होता चला गया। हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता और हिम्मत बढ़ती गई। परिणाम हुआ कि अत्याचारी शासक गुलाम शाह के शासन का अंत हो गया। इसके चलते संत सदाराम जी शिव अवतारी कहलाने लगे। आहे दर्दन जी दवा। इस भव्य शदानी दरबार का निर्माण सिंधु समाज के 8वें संत श्री गोविंद राम जी महाराज ने 1990 में स्वयं अपनी देखरेख में करवाया था। साल 1786 में संत सदाराम जी पाकिस्तान में सिंध प्रांत के मीरपुर इलाके में स्थित हयात पिताफी नामक स्थान पर पहुंचे और वहीं स्थायी डेरा बनाने के उद्देश्य से गांव के मध्य में शदानी दरबार बनवाया। वे धुनी जमाकर धर्म, कर्म और लोक कल्याण के कार्यों में जुट गए। पर लोक गमन के पूर्व अपने प्रिय शिष्य तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है, ये स्थान अमर और कायम रहेगा। जो भी इंसान किसी कष्ट या बीमारी के समय श्रद्धा पूर्वक धूनी यानी भभूत अपने मस्तक पर लगाएगा और जल में मिलाकर पिएगा तो उसके कष्ट और बीमारियां उनसे दूर हो जाएगी। कहा जाता है कि संत सदाराम जी महाराज का आशीर्वाद आज भी कायम है। अष्टम संत साईं गोविंद राम जी महाराज सन 1969 में पंडरी स्थित पूज्य शदानी दरबार पधारे थे, जो उनके शिष्यों ने भाई संत राम जी व भाई हरदास राम जी की देखरेख में बनवाया था। सन 1990 में पूज्य संत सदाराम जी की पुण्य स्मृति में रायपुर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक शदानी दरबार का निर्माण कराया गया। ये सिर्फ सिंधी समाज के लिए दार्शनिक स्थल नहीं है, ये सिर्फ सिंधी समाज के लोगों के लिए आस्था का केंद्र नहीं, सर्व समाज के लोग यहाँ पे आते हैं। सर्व समाज के लोग सम्मिलित होते हैं। संत जी के प्रति अटूट श्रद्धा उनके मन में होती है। जो यहाँ पे काम होते देखता है तो निश्चित रूप से पूज्य शदानी दरबार का प्रति कायल हो जाता है। मंदिर की भीतरी दीवारों पर कांच की बेहद ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। दरबार के चारों ओर संतों की संक्षिप्त महिमा के साथ साथ अलग अलग देवी देवताओं की व 24 अवतारों की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। इस वक्त हम इस दरबार के गर्भगृह में मौजूद हैं और गर्भगृह में यह दुख भंजन धुनी साहिब स्थापित की गई है।
और साथ ही इसे सिंध का शिवलिंग भी माना जाता है। और इसके लेकर मान्यता ये है कि जिसने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं किए वो आकर यहाँ अगर इस धूनी साहिब के दर्शन करता है तो उसको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद होती है। लिहाजा ये बहुत ही आस्था का केंद्र है और यही वजह है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की धूनी जो रखी हुई है जिसे भभूत कहते हैं और इस अमृत जल का सेवन ज़रूर करते हैं जिससे तमाम दुख और कष्टों का हरण होता है। दरबार के गर्भगृह में पवित्र और दुख भंजन धूनी साहब स्थित है। इसके संबंध में ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इसकी पवित्र धूनी यानी भभूत और अमृत जल का सेवन पूर्ण श्रद्धा भक्ति और प्रेम भाव से करता है उसके समस्त दुख दर्द स्वस्फूर्त दूर हो जाते हैं। अभी जो हम दर्शन कर रहे हैं वो गर्भगृह धूनी साहिब, यहाँ आने से सर्व मनोकामना पूर्ण यहाँ हो जाती हैं, सर्व इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भारत के चारों शंकराचार्यों का यहाँ आगमन हो चुका है, भारत के शीर्ष संत यहाँ आ चुके हैं, भारत के शीर्ष राजनीतिज्ञों का यहाँ आना हो चुका है। हमारे समाज के अलावा सर्व समाज यहाँ आके मनोकामना की मांग रखता है, शुभ मनोकामनाएं यहाँ आके अपने मनोवांछित फल की मांग रखता है और निश्चित ही धूनी साहिब उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करती है। इस वक्त हम गर्भगृह में मौजूद हैं और इस दरबार के गर्भगृह में धूनी को तो स्थापित किया ही गया है, साथ ही इस गर्भगृह के भीतर ही शदानी दरबार के 8 प्रमुख जो संत रहे हैं उनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। गर्भगृह के भीतर 4 प्रमुख संत स्थापित हैं जिनमें सबसे पहले संत सदाराम जी साहिब और साथ ही उनके साथ श्री संत तुलसीदास जी साहिब, और इस तरफ हम आते हैं तो संत तखतलाल हुजूरी साहब और संत तनसुख राहिम साहिब यहाँ पर स्थापित गर्भगृह के भीतर किए गए हैं। और गर्भगृह के बाहर जब निकलते हैं तो दाहिने और बाहिने तरफ भी बाकी 4 संतों की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। और गर्भगृह के बाहर भी 4 जो संत हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की गई है, जिनमें 5वें संत पूजनीय माता साहिब हासी देवी जी हैं, 6ठे संत श्री सद्गुरु स्वामी मंगलाराम जी साहिब हैं और इसी तरह से 7वें गुरु श्री सद्गुरु स्वामी राजाराम साहिब की मूर्ति स्थापित की गई है। वहीं इसके इस तरफ अगर हम जाते हैं गर्भगृह के तो यहाँ पर 8वें गुरु गोविंद राम जी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है और आपने ही इस पूरे दरबार का निर्माण करवाया था। और इनके ठीक बगल में वर्तमान महाराज जो हैं उनके लिए गद्दी बनाई गई है। सतगुर चरणन में थी अर्ज कया। दरबार के दाहिने साइड में पंचम संत माता हासी देवी जी की ऐतिहासिक खट साहिब विराजमान है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सारे कष्ट और पीड़ा हरने का वरदान प्राप्त है। शदानी दरबार की संत परंपरा में पंचम ज्योत पूज्य माता साहिब, जिनका जन्म 1826 ईस्वी में हुआ, 1852 में पूज्य माता साहिब 5वीं गद्दी के रूप में शदानी गद्दी संत परंपरा में स्थापित हुई। 1852 से 1909 तक उन्होंने इसी खाट साहिब पर बैठकर अध्ययन किया, अभ्यास किया, साधना की, तप किया। 1909 में जब पूज्य माता साहिब ब्रह्मलीन हो रहे थे तब इस खाट साहिब को वरदान देके गए, जो भी इस खाट साहिब के नीचे आके बैठेगा उन्हें मनः शांति प्राप्त होगी। और आज भी श्रद्धालु इस खाट साहिब के नीचे आकर अपनी शुद्धिकरण के लिए, अपनी मन की शुद्धि के लिए यहाँ आके नीचे बैठते हैं। और पूज्य महाराज श्री ने नीचे पूरी व्यवस्था करवा के रखी। यह 150 वर्ष प्राचीन खाट साहिब हम जिसका भी दर्शन कर रहे हैं। इस शदानी दरबार में हजारों श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्रतिवर्ष जुलाई माह में पंचम संत माता हासी देवी का जन्मोत्सव और 25 अक्टूबर को अष्टम संत गोविंद राम जी महाराज के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये जो जत्था आया है शदानी दरबार का, इससे ये दीवारें टूटती, इससे दोस्ती बनती है, इससे तालमेल बढ़ता है।
पाकिस्तान और में सिंध प्रांत में जो हिंदू भाई रहते हैं उनका हिंदुस्तान में आना, भारतवर्ष के दर्शन कराना और पूरे धार्मिक तीर्थ स्थलों पे उनको ले जाना। 200, 300, 500 लोगों के जत्थे जब सिंध से यहाँ आते हैं और भारतीय संस्कृति से वाकिफ होते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद से वो जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं भारत के प्रति उनके मन में भी सम्मान बढ़ता है। शदानी दरबार में प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की 14 को मेला लगता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु सत्संग और दर्शन लाभ प्राप्त कर भंडारा ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि रायपुर में स्थित शदानी दरबार को तीर्थ स्थल कहा जाता है। इस शदानी दरबार को शदानी नगर का भी दर्जा दिया जाता है। शदानी दरबार तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ राज्य की धार्मिक अस्मिता का परिचायक है। चारों शंकराचार्य सहित देश के शीर्ष संत, दिग्गज राजनीतिज्ञ यहाँ दरबार में पधार चुके हैं। यहाँ गौशाला, सामाजिक कार्यों का निर्वहन भी किया जाता है। मैंने यहाँ पे राष्ट्रपति को आके देखा, प्रधानमंत्री के परिवार को लोग आते हुए देखा और योगी आदित्यनाथ यहाँ आने के 15 दिन बाद मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और आज भी वो इस दरवाजे पे आते हैं और श्रद्धा से आते हैं और वो उनको लाभ मिलता है। भूपेश बघेल जी वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो भी इस दरबार में आते हैं। शदानी दरबार में वर्तमान में नवम संत युधिष्ठिर लाल साहिब गद्दी पर विराजमान हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश भर से लोग उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। पूज्य शदानी दरबार के 9वीं गद्दी के पीठाधीश श्री युधिष्ठिर लाल जी इस वक्त हमारे साथ में स्वयं मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या महिमा है और किस मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी और आज कहां कहां तक इसकी महिमा पहुंच रही है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। शदानी दरबार के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें कि जिस मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी, 1990 में ये भवन निर्माण हुआ, उसके बाद एक लंबा अरसा तय किया है, कैसे आप इसकी देखते हैं सर? रायपुर स्थित एक सनातन धर्म का और भारतीय संस्कृति सभ्यता का तीर्थ यह शदानी दरबार है, जो मूलतः हमारे गुरु परंपरा को, हमारे संस्कारों को, हमारे मूल धर्म को, जिसे हम मानव धर्म कहें, वैदिक कालीन सभ्यता कहें, इस आधार पर इस मंदिर का, इस पीठ का निर्माण है। इस शदानी दरबार में हमारे 8 गुरुओं की जो परंपरा चली आ रही है, उसे एक सच्चा होनहार इंसान, धर्म अर्थार्थ जो सबको जोड़े, सबको खुशी दे सके, अपने जीवन में परोपकार ही धर्म है, जो सबका भला चाहे वह धर्म है जी। जो सद्भावना से रहते हुए अपने जीवन के कर्तव्य पालन करे वह धर्म है। इस मूल मत को लेकर ही इस शदानी दरबार तीर्थ की परंपरा है, जो हमें गुरुओं से मिली है जी। और हम 9वें गद्दी के रूप में यहाँ हृदय से अपने पूरे परिवार से, क्योंकि यह गद्दी गृहस्थ आश्रम की गद्दी है, पिछले 313 वर्ष से इसी मत को, इसी मकसद को लेकर हम इंसान जात की सेवा में हैं। संगत में परमात्मा देखते हैं, जिसे कहा जाता है कि जनता में जनार्दन को देखो, यही शदानी दरबार का उद्देश्य है जी। मानव सेवा, माधव सेवा का एक मूल मंत्र लेकर आप चलते हैं, तो कैसे इसमें आगे बढ़ने के संदर्भ में शुरुआत हुई और कहां तक आज शदानी दरबार के तहत ये जो बात है कि मानव सेवा करनी है, माधव सेवा करनी है, उसको लेकर आप जा रहे हैं सर? शदानी दरबार का, जिसे आइडियल वर्ड कहा जाता है जी, कि आदर्श वाक्य, कि जिसने भी इस मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर
प्रवेश किया, अंदर दाखिल हुआ, उसका हृदय शुद्ध हो, ऐसे यहाँ कार्य हो, यहाँ उस प्रकार का व्यवहार हो, ऐसी नीति अपनाई जाए कि लोग आएं और अपने मन के मंदिर को साफ करें, यही मंदिर है। अपने जीवन का कल्याण करें, यही तीर्थ है। उसके अलावा सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने का काम भी ये दरबार करता है, क्योंकि सिर्फ सिंधु समाज की ही आस्था का केंद्र नहीं रह गया, बल्कि हम देखते हैं कि देश के तमाम जो प्रमुख शंकराचार्य हैं वो भी यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, पहुँचते हैं, और कई और धर्मगुरुओं को भी हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी यहाँ पर आते हैं, बड़ी मनोकामनाएं लेके आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। कई को हमने ये भी देखा है कि वो आएँ और बाद में मुख्यमंत्री भी बने। क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी शक्ति है जो यहाँ से निकलती है और पूरे देश दुनिया को अलौकिक कर रही है? सिंधु जो सभ्यता है वो वैदिक परंपरा की सभ्यता है। विद्वत जनों का, संत महापुरुषों का, शिक्षकों का, मातृशक्ति का, इन सबका जितना भरपूर हम आदर सम्मान कर सकते हैं ना उतना करते हैं, और हम भी उनसे पाते हैं, और वे हमारे आतिथ्य भाव से और इस तीर्थ के गुरुओं के परंपरा से, उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में भी खुशहाली आती है। तो यह एक भावना के लेन देन का, एक उनके यहाँ आने के झुकने का फल, और एक हम उनकी जो सेवा करते हैं उसका फल जी। यह एक दूसरे को प्रतिसाद मिलता है। और चूंकि शदानी दरबार वैदिक परंपरा का अनुयायी है, इसलिए हमें बड़ा गर्व है कि हर जाति वर्ग का यहाँ शख्स आता है, किसी भी समाज का हो। नेतागण आएंगे तो उन लोग आशीर्वाद लेके जनता की सेवा के लिए जो संकल्प लेते हैं वो सिद्ध होते हैं। तो कुल मिला के हमारे देश जो भारत की परंपरा है कि गुरुओं का सम्मान करो, उनके प्रार्थना बल से, उनके व्यवहार से, उनके संयम से, उनके भक्ति से सबका भला होता है जी। और इसी से ही हमारा देश मजबूत हो। ऐसे अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प सबके प्रति हम श्रद्धापूर्वक करते आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, ये महत्वपूर्ण विषय बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद थे, इस वक्त वर्तमान में जो पीठाधीश हैं युधिष्ठिर लाल जी महाराज, उन्होंने बातचीत यहाँ पर की कि किस अवधारणा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी शदानी दरबार की, और किस अवधारणा के साथ अब ये लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस दरबार में आम और खास सब एक समान है। मानव सेवा माधव सेवा के सूत्र के साथ इस दरबार में समाज सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ रोजाना लंगर लगता है जिसमें हर वर्ग के लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। सादगी ऐसी कि स्वयं पीठाधीश युधिष्ठिर लाल जी भी भक्तों के साथ पंगत में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। करे कष्ट थी सबका बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय, सदगुरु संत सदाराम साहब की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम, भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सहनावतु सहनावतु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो धुनीवारो सहाय। यहाँ सारी महिलाएं उपस्थित है जो हमें सिंधु व्यंजन के बारे में डिटेल से बताएंगे। हम शुरुआत करते हैं पायल जी से। सभी को जय सदाराम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सिंधी खाने और खिलाने दोनों में माहिर रहते हैं। मैं आपके सामने एक डिश लेके आई हूँ, उसको बोलते हैं दाल और पकवान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विशेष ओकेशन में हम दाल पकवान का उपयोग करते हैं और बनाते हैं। जब घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनके स्वागत और उनको खुश करने के लिए भी हम दाल पकवान बनाते हैं। बोल रही हूँ, ये हमारी शादी की डिशेस है। जैसे लड़के और लड़कियों की शादी होती है तो हम लोग ये विशेष ये बनाते हैं। ये गुड़ वाली रोटी है और हमारी शुरुआत इसी से होती है शादी की। ये है कढ़ी चावल, सिंधियों की सबसे फेमस डिश। कढ़ी चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
ये है मिट्टी कोकी। जैसे अदर कास्ट में कमर छठ रहती है, ये कमर छठ के दिन, जैसे हम सिंधी इसको एक दिन पहले बनाते हैं, छठ के दिन बनाते हैं और सप्तमी को हम इसको ठंडा खाते हैं। जय सदाराम, आयो लाल सबई चो माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार अम्मा कते बि तारियो सही हाणे बि ठार हे लंग लंगे बचा पवन गई ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार बीमारी मथे बीमारी विच माड़ीअ में छिको ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के इस दरबार तीर्थ के चारों तरफ वैदिक काल के ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। छोटे छोटे मंदिरों में ये प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही इस मंदिर के दोनों तरफ, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ मां दुर्गा की ये शानदार और ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दूर से आने वाले श्रद्धालु इन मंदिरों में आकर इन प्रतिमाओं के दर्शन जरूर करते हैं। मंदिर परिसर के दाईं तरफ समाधि स्थल है, जहां अष्टम संत और शदानी दरबार के निर्माता गोविंद राम जी की समाधि स्थित है, जो सिंधु समाज की आस्था का केंद्र है। सिंधी में एक शब्द बोला जाता है कि सिंधी जो मेलो लगदो रहे। यहाँ दरबार में हर दिन कार्यक्रम होते हैं। अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो उनके लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, साल में जो कैंप लगते हैं। यहाँ रेगुलर भंडारा होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, मुंडन संस्कार का प्रोग्राम होता है। कई बार एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बुलाया जाता है कि आप टैक्सेशन की जानकारी दो। कई डॉक्टरों को बुलाया जाता है, वकीलों को बुलाया जाता है, जिसमें संस्कार की बातें, संस्कृति की बातें, सभ्यता की बातें लोगों को सिखाई जाती है कि ओवरऑल विकास हो, लोगों का ओवरऑल विकास हो, न सिर्फ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और उनकी जो बुद्धि भी आगे विकास हो और अच्छे संस्कारों की यहाँ पे वर्षा हो। दरबार में हर साल बच्चों के लिए फ्री समर कैंप का आयोजन होता है, जहां उन्हें खास तौर पर वैदिक और शास्त्र ज्ञान के साथ ही अन्य जानकारियों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही रोजाना होने वाले सत्संग और भजन कीर्तन यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। प्रभु की सेवा कहता ये दरबार है।